नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीटी 2024 10+2 और जो पेपर क्वेश्चन पेपर आए उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए उसका विश्लेषण के तरीके से साथ में पूरी जानकारी के साथ में तथ्यात्मक साथ में हम क्या कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 2024 सीटी का जो पेपर, और उस पेपर के अगर हम तीसरी पारी की बात करें तीसरे दिन की, वो अगर ऑल ओवर देखें तो सीटी के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 24 अक्टूबर उसकी हम बात करेंगे। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो ये 5वीं शिफ्ट रहेगी और वैसे देखा जाए तो 24 अक्टूबर की ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर रहेगा। देखो, इसमें भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है। देखो, मैंने पहले भी क्लासों में आरपीएससी को अच्छे से पढ़ाया है, इसको एक्सप्लेन भी किया है और ये चीज मैंने बताया है कि भारतीय संविधान के एक तो याद रखना है राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 में है। यहां से मैं अगर अनुच्छेद की बात करूं तो 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 में किसी भी राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होगा या दो राज्यों का संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। 316 में दे रखा है कि उनकी नियुक्तियां हैं किसके द्वारा की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 317 में उनके कार्यकाल के संदर्भ में और यह बात दी गई कि उनको पद से हटाने का प्रावधान कैसे और किस आधार पर रहेगा। यानी मैंने ये कहा था कि उनको निलंबित करने का नंबर आए तो ये कार्य कौन कर सकता है, राज्यपाल उनको निलंबित कर सकता है 317 के तहत। अनुच्छेद 312 में अगर हम राज्यसभा जब पढ़ते हैं तो कोई भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का सृजन और समाप्ति के संदर्भ में उल्लेख इसमें किया गया है। तो यहां से कार्यों की बात करें तो अनुच्छेद 320 में आरपीएससी के कार्यों का उल्लेख है कि वो क्या करवाएगी, तो भर्तियां करवाने का काम होता है। जितने भी कर्मचारी वगैरह होते हैं उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित जानकारी यानी सूचनाएं नियम बनाने का काम आरपीएससी का होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति है राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये बात जब हम मुख्यमंत्री पढ़ते हैं तब भी और जब राज्यपाल पढ़ते हैं तब भी इन बातों का उल्लेख इसमें किया जाता है। यानी इसका उत्तर तो हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 164। अनुच्छेद 164 के अनुसार विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 163 के अनुसार बात करूं तो राज्य में जो मंत्री परिषद होती है उस मंत्री परिषद का उल्लेख है और मंत्री परिषद का गठन है किया जाता है अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह देने के लिए। अनुच्छेद 165 की बात करें तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख किस में दिया गया, अनुच्छेद 165 में। और 166 में जो अपने पिछली मान लो की क्लास में जो पेपर में पूछा गया था कि इसमें राज्य के सभी कार्य, राज्य प्रशासन के जो कार्य है वो कार्य किसके नाम से संपन्न किए जाएंगे, तो राज्यपाल के नाम से संपन्न किए जाएंगे। 166 में उल्लेख है। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था राजस्थान में और याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से उद्घाटन किया गया था। अब यहां से पूछा ये, देखो 2 अक्टूबर को राजस्थान में उद्घाटन होता है और त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से होते। दूसरा सवाल है कि चुनाव पहली बार आंध्र प्रदेश ने करवाए थे। सिंपल भाषा में पूछा गया है तो पंचायती राज की स्थापना करने वाला, स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान का नागौर जिला का याद रखना है, नागौर का पहला व्यक्ति जो जिला प्रमुख बना था, राजस्थान भारत का पहला जिला प्रमुख नागौर से बना था, नाम याद रखना लिखमाराम चौधरी। लिखमाराम चौधरी भारत का पहला जिला प्रमुख है और कहां से बना, तो नागौर जिले का बना है, नोट करना पॉइंट। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है।
यानी भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद कौन सा? 40। उसमें साफ साफ लिखा होता कि ग्राम पंचायतों का गठन। नीति निर्देशक तत्वों में एक ही अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों की बात करता है, और वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40। तो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। अच्छा 38 में क्या दे रखा है? अच्छा एक चीज नोट करना आपको कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। 36 से लेकर 51 तक उल्लेख है। 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है, 37 में 38 में दे रखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों प्रकार का न्याय कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 38 में दे रखा है। अच्छा अनुच्छेद में 39 की बात करूं तो इसमें समानता की बात की गई है कि मान लो कि जितने भी भौतिक संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि सबको सही रूप से उपलब्ध हो सके। स्त्री और पुरुषों को आजीविका का समान अधिकार होगा, संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होगा, और इसी में दे रखा समान काम के लिए समान वेतन, स्त्री और महिलाओं बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होगा। ये सारी बातें कौन से में दे रखी है? 39 में। और 39 में हमने एक जोड़ा था 39A, और ये जोड़ा था 42 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत ये जोड़ा गया था। इसमें निःशुल्क और समान न्याय की बात की गई थी। अनुच्छेद 42 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 42 में एक चीज दिया गया है, प्रसवकालीन अवकाश के संदर्भ में बात की गई है। यानी प्रसवकालीन अवकाश बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो मैं एक चीज बता दूं, राजस्थान में पंचायती राज के लिए महिलाओं को आरक्षण कितना है? तो राजस्थान में 50% आरक्षण है। जबकि आरक्षण की मैं यहां से बात करूं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 243, और 243 में याद रखना है डी में किसका दे रखा है? पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण, SC ST का आरक्षण, यानी राज्य चाहे तो OBC को भी आरक्षण दे सकता है, इसका प्रावधान किया हुआ है। इसमें न्यूनतम 1/3 भाग, या इसको कह सकते हैं 33% आरक्षण का प्रावधान है। राज्य की विधानमंडल चाहे तो इस आरक्षण को क्या कर सकती है? 33% से बढ़ा भी सकती है। तो राजस्थान सरकार ने इसको क्या किया? 2009 में एक्ट लेकर आए थे, 2009 में लाए थे इसके लिए, और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया। राजस्थान भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष में मुद्रा के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? आज रात 12 बजे से 8 नवंबर 2016 की वो लाइन आपको याद होगी कि मित्रों आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। ये लाइन आपको याद हो तो ये लाइन थी 8 नवंबर 2016 की, और ये लागू कब हुई थी लाइन? ये 9 नवंबर 2016 को, यानी रात को 12 बजे से ही लागू हो गई थी। तो आपसे सवाल इसका पूछा गया है, विमुद्रीकरण का मतलब होता है वर्तमान प्रचलित मुद्रा को परिवर्तित करके उसके स्थान पे दूसरी मुद्रा चलाना। निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान के 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? एक तो उत्तर तो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, 1975 में बनी थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। हुआ कब था? 1976 में। इस समिति ने कहा कि 8 मूल कर्तव्य आप शामिल करो, जबकि उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने कहा कि 8 नहीं, हम कितने मूल कर्तव्य शामिल करेंगे? 10 मूल कर्तव्य जोड़ेंगे। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये सवाल ये बनेगा 11 मूल कर्तव्य। 11 मूल कर्तव्य हमने जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनका माता पिता या अभिभावक शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएंगे, ये उनका क्या होगा? कर्तव्य होगा। और मूल कर्तव्य कहां जोड़े हुए हैं? तो भारतीय संविधान के एक तो याद रखना है भाग कौन सा? 4 का क। अनुच्छेद कौन सा? 51 का क में ये जोड़े हुए हैं।
संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार यानी ड्राफ्ट्समैन कौन थे? ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, जो उपयुक्त दे रखा है वही आपको चुनना है। तो हमारे संविधान के देखो बी आर अम्बेडकर का इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ड्राफ्टमैन संविधान के कौन है इसमें? बी एन राव। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बी एन राव पहले व्यक्ति थे जिसने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप बनाया था, ठीक है। और पहला प्रारूप इनके द्वारा बनाकर तैयार किया गया था, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल की गई थी। यानी कितने अनुच्छेद थे? 243। अनुसूचियां कितनी थी? 13। फिर दूसरी बार प्रारूप किसने बनाया था? तो बी आर अम्बेडकर ने बनाया था। अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या जननी कहा जाता है। ये नाम प्रेम बिहारी नारायण आपको याद है, इसने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था, पांडुलेख लिपि इनकी थी, ठीक है। एच वी आर अयंगर ये संविधान सभा के महासचिव के पद पर थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक साइड आपके मूल अधिकार दे रखे हैं, दूसरी बात है उसमें से कुछ कथन है जो किस में कौन सा आता है। पहला दे रखा है समानता का अधिकार। देखो किसी भी व्यक्ति को बराबर रूप से सभी को समानता का अधिकार है, और समानता के अधिकार की मैं बात करूं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेख है। स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है अनुच्छेद 30 और 29 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। अब मैं देखो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीधी सीधी बात दी गई है, स्वतंत्रता की बात है, तो कौन से में आ जाएगा? स्वतंत्रता के अधिकार में। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद कौन से में आ जाएगा? अनुच्छेद 23 में आ जाएगा। 24 में बाल श्रम निषेध है। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन यानी उपाधियों का अंत, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 18 में। और 18 किस में आ रहा है? समानता में आ रहा है। 18 आ रहा है अपने समानता के अधिकार में। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक है, शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद कौन सा आ रहा है? अनुच्छेद 30 आ रहा है। 30 और 29 किस में है? तो इसमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर ऑप्शन की बात करें तो सीधा मैं आगे के ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन देखो पहले में क्या हो जाएगा? ए में हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 1, और सी में हो जाएगा 4, और डी में हो जाएगा 2। यानी मैं बात करूं तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखो, अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में भी कौन है? तो मधुकर गुप्ता है। याद रखना है पॉइंट है, मधुकर गुप्ता और प्रेम सिंह मेहरा। इससे पहले मधुकर गुप्ता से पहले कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा थे। इंद्रजीत खन्ना भी रह चुके हैं, अशोक कुमार पांडे भी रह चुके हैं। अमर सिंह राठौड़ का नाम याद रखना है। अमर सिंह राठौड़ है राजस्थान के पहले क्या है? निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। और मैं थोड़ी सी बात करूं कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है जुलाई 1994 में हुई थी। बस ये पॉइंट नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, इसमें वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया था? बजट का मतलब होता है वित्तीय शक्तियों की बात आती है। ये कार्य किसके अधीन आ जाएगा? अपने वित्त मंत्री द्वारा। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों पद किसके पास में है? तो दिव्या कुमारी के पास में ये पद है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट किरोड़ीमल मीणा कृषि से संबंधित है। भजलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है, कार्मिक विभाग मंत्रालय भी है। जोगाराम पटेल है, ये क्या है? संसदीय कार्य मंत्रियों के संबंधी इसमें आते हैं। कौन क्या कब वर्तमान राजस्थान में क्या, इसमें हम चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 12, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? देखो राजस्थान का निर्वाचन आयुक्त और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों एक साथ पूछ लिए गए, तो कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार राजस्थान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कब से है ये? तो याद रखना मई 2022 से
लगातार इस पद पर है वर्तमान तक। दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये वर्तमान में राजस्थान के कौन से नंबर के, सब 25वें नंबर के, जबकि हमने मधुकर गुप्ता वो 7वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी की बात। नेक्स्ट देखो, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये 2 बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और किसके तहत है, तो ये संपत्ति का अधिकार हटाया गया। अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद 31 में था। किसके तहत हटाया, 44वें संविधान संशोधन हुआ कब था, 1978 में हटा दिया। ठीक है, एक तो इसमें था, एक स्वतंत्रता में था। कौन सी में था, तो 19(1) में उल्लेख था, और 1 में भी कौन सा, F में स्वतंत्रता थी, संपत्ति को धारण करने, अर्जित करने और व्यय करने की स्वतंत्रता हटा दी गई। बाकी इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। समानता 14 से 18, शोषण 23, स्वतंत्रता 19 से 22 तक। ये महत्वपूर्ण 13 क्वेश्चन थे जो 24 अक्टूबर की सीटी में से फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आज के लिए जय हिंद, और सेकंड शिफ्ट के बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, उसके लिए भी तैयार रहे। जय हिंद, नमस्कार साथियों।